बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुदीक्षा की मौत में एक ये बड़ा सबूत मिला है। सीसीटीवी में कैद हुई हैं तस्वीरें। लीजिए, सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई हैं। घटनास्थल के पास दिखे हैं बुलेट सवार 2 युवक। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि ये रोड एक्सीडेंट है, लेकिन दूसरी तरफ जो परिवार का आरोप है कि बुलेट सवार 2 लोगों ने स्टंटबाजी करते हुए जान ली है। अब इस तरह का ये बड़ा सबूत माना जाएगा। इस पूरे मामले में सीसीटीवी का फुटेज सामने आ चुका है। घटनास्थल के पास बुलेट सवार 2 युवक देखे गए हैं। यही परिवार का भी आरोप था कि 2 युवक बुलेट पर सवार थे जो कि स्टंटबाजी कर रहे थे और इसी से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें उन्होंने अपने घर की बच्ची को गंवा दिया। बेहद सीरियस और बहुत ही ज्यादा काबिल लड़की सुदीक्षा अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन कई गंभीर सवाल उसकी मौत से खड़े हो जाते हैं। सुदीक्षा की मौत का ये सबसे बड़ा सबूत माना जाएगा, क्योंकि यही परिवार का दावा था, जिसे परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि 2 युवक जो कि बुलेट पर सवार थे और स्टंटबाजी कर रहे थे, इसी से उनकी बच्ची ने घबराकर गाड़ी का जब बैलेंस खोता है तो गिरकर उसकी मौत हो जाती है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये परिजनों का दावा जो था उसको सच ठहराती हुई तस्वीरें हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं और ये एक बड़ा सबूत पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिससे अब गुनहगारों तक पहुंचना पुलिस के लिए इतना मुश्किल साबित नहीं होने वाला है। आज सुबह की ये बेहद दुखद घटना, जब अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी सुदीक्षा और उसी बीच रास्ते में ये बड़ा हादसा उसके साथ होता है। जान गंवानी पड़ी है सुदीक्षा को अपनी। स्टंटबाजी के चक्कर में बच्ची की जान गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। अब इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति भी गर्मा गई है, चौतरफा प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जो आप फुटेज देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे का, ये अपने आप में पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ा सबूत लग चुका है, जिससे अब आरोपियों तक, गुनहगारों तक, कातिलों तक पहुंचना पुलिस के लिए बेहद आसान हो जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर। तुषार मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। तुषार, ये एक बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लग चुका है। अब गुनहगारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होगा सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद। जी बिल्कुल, बता दो, जिस तरह से ये फुटेज, जिस तरह सुबह से खबर चलनी चालू हुई है, पुलिस हरकत में आई है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सारे मीडिया चैनल इसको प्रमुखता से दिखा रहे हैं। तो पुलिस सुबह से ही लग रही है कि पूरे कस्बे में जिस जगह घटना स्थल से वहां से लेकर आगे करीब 20-25 किलोमीटर में जितने सीसीटीवी लगे हुए हैं सबकी वो रिकॉर्डिंग तलाश रही है। उसी में ये लगा है, ये जो बुलेट सवार जा रहा है और समय भी तस्दीक कर रहा है, क्योंकि 8:45-46 की घटना है। और 8 तुषार, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं ये इतना ही है या फिर इसके आगे का भी कोई वीडियो है, कोई हिस्सा है जो अभी बाहर नहीं निकाला गया है, पुलिस के हाथ में ही है? क्योंकि स्टंटबाजी करने का जो परिवार का आरोप है, ऐसा स्टंटबाजी करती हुई तो कोई तस्वीरें सामने नहीं आ रही है। नहीं, अभी तो ये समझिए अंधेरे में क्यों तीर चला रही है पुलिस। हाँ। क्योंकि मेन चीज ये है कि अभी जितने भी सीसीटीवी लगेंगे, क्योंकि अभी इनके सबसे मुख्य निशाने पर बुलेट हैं, बुलेट सवार हैं। अब जो भी होंगे उसके बाद फिर इनकी तस्वीरों को स्केच बनाया जाएगा, फिर उनके विवेचना में डाला जाएगा उन्हें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो एक एंगल की तस्वीरें सामने आई है। अभी और कई जगहों पर अगर सीसीटीवी कैमरों में तस्वीरें कैद हुई होंगी तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि इनके चेहरे ही सामने नजर आ जाए, बाइक का नंबर ही सामने आ जाए। क्योंकि भाई जो बाइक चला रहा था सुदीक्षा का, उसने बाइक का नंबर तो नहीं देखा, लेकिन जाट शायद बाइक के ऊपर लिखा हुआ था और यूपी नंबर प्लेट थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यूपी 13 क्योंकि यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर है और बाकी नीचे मोटा मोटा जाट लिखा हुआ था। तो उन्होंने इस चीज की बात की जानकारी दी थी पुलिस को भी और तमाम लोगों को, परिजनों को भी। तभी अभी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पुलिस अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि कहीं कहीं अगर जो आरोपी हों आसपास के गाँव के हों कि भूमिगत ना हो जाए वो। तुषार, जो तस्वीरें हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज का जो अभी बाहर निकाल दिया गया है और मीडिया में लगातार सबसे पहले हमने ही ये तस्वीरें दिखाई हैं, बेहद एक्सक्लूसिव। ये एक बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन ये रोड जो हम देख रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको कि काफी चहलकदमी है इस रोड पर देखी जा सकती है? दुकानें भी हैं, दुकानें खुली भी हैं और कुछ और भी गाड़ियां हैं जो इस रास्ते से गुजर रही है। तो चलता हुआ रोड है ये। हाँ, ये रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है और ये कस्बा है, ये बड़ा कस्बा है, औरंगाबाद कस्बा कहलाता है, क्योंकि आसपास के करीब सैकड़ों गांव इससे जुड़े हुए हैं, यहीं खरीदारी करते हैं। और ये स्याना और बुलंदशहर के बीच में एक प्रमुख कस्बा है।
तुषार, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सुदीक्षा के घर से कितनी दूर की हैं? ये घटना स्थल से मात्र 2 किलोमीटर की है। मात्र 2 किलोमीटर, यानी कि घर की दूरी से ये जहां पर पूरा ये घटनाक्रम हुआ है। घर की दूरी नहीं, जो घटना स्थल था, क्योंकि ये तो अपने मामा के यहाँ से आके फिर कुछ खरीदारी करने जा रही थी। मामा के यहाँ जाने से पहले कुछ मिठाई और मिष्ठान लेने जा रही थी अपने भाई के साथ, और तभी क्योंकि ये घटना है 8:46 की और ये वीडियो फुटेज है 8:52 की। पुलिस कह रही है तुषार के सुदीक्षा पीछे की ओर गिरती है, पीछे की ओर गिर के सर पे गंभीर चोटें आई हैं और उसकी जान चली गई है। लेकिन अगर इस रोड को हम देखें तो इतना हैवी ट्रैफिक तो नहीं गुजर रहा है, लेकिन कितनी स्पीड बताई जा रही है कि कितनी स्पीड रही होगी गाड़ी की जो अचानक से ब्रेक लगता है और सुदीक्षा गिर जाती है? नहीं, स्पीड तो जो इसके भाई भी है, उसके चाचा भी हैं, वो बता रहे हैं 30-35 की स्पीड थी, क्योंकि ये कस्बा है, इसमें ज्यादा तेज गाड़ी चला भी नहीं सकते, बाइक चला नहीं सकते। और रही बात दूसरी, अब पुलिस कई कोणों पे नजर रख रही है। उनने अभी हमारी सीओसीटी से बात हुई थी, तो वो इन्होंने कॉल डिटेल भी निकलवा रही है सुदीक्षा की कि आखिर कोई किसी से बात कर रही थी, ये किस स्थिति में बैठी थी, बहुत रिलैक्स थी, कैसी थी। तो ये सब बातें अभी बस विवेचना का हिस्सा बन गई है। सुबह की खबर है तुषार, और सुबह जैसे ही खबर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, उसके बाद से ही हर पहलू पर और हर एक अपडेट हम उन तक पहुंचा रहे हैं। एक सवाल सबके मन में आ रहा होगा, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं ये खबर, ये तस्वीरें, कि इस एरिया में क्या और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या कि एकमात्र सीसीटीवी कैमरा है और इसी एंगल से ही पुलिस को खंगालनी होंगी गुनहगारों की तस्वीरें? तमाम दुकानें हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बड़ा कस्बा है सियाना, ये स्टेट हाईवे 265 पे पड़ता है और यहाँ पे आवाजाही भी पूरी रहती है, तभी कई दुकानों में सीसीटीवी है और पुलिस हर एंगल से हर सीसीटीवी की फुटेज निकाल रही है। आगे छोड़े आगे 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, जितने भी इस कस्बे की लंबाई ये मानिए करीब 2 से 2.5 किलोमीटर है। ठीक है तुषार, आपका फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। मैं और जानकारी के लिए लौटूंगी आपके पास। फिलहाल मेरे और 2 सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, राजीव और उमेश, मेरे दोनों सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव की तरफ रुख कर लेते हैं। राजीव, एक बहुत बड़ा क्लू, एक बहुत बड़ी लीड पुलिस को इस पूरे मामले में मिल सकती है, जो सीसीटीवी फुटेज अभी जस्ट जारी किए गए हैं। देखा जा रहा है कि जो परिवार दावा कर रहा था कि भाई हाँ, बाइक पर 2 युवक सवार थे, उन्होंने स्टंटबाजी की जिसके बाद उनकी बच्ची की मौत हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा सबूत है पुलिस के हाथ जो लगा है। बिल्कुल, देखा जाए तो पुलिस के हाथ तो बड़ा सबूत लगा ही है। परिवार के लोगों का शुरू से यही कहना है कि जो 2 बाइक सवार थे लगातार स्टंट कर रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे थे, जिसके बाद इस तरह की घटना घटी। देखा जाए तो सुदीक्षा जो है एक मेधावी छात्रा थी और उनको एक बड़ा अमाउंट स्कॉलर मिलता था, करीब 3 करोड़ 80 लाख, और वो अमेरिका में पढ़ रही थी। परिवार का यही कहना है कि वह एक होनहार छात्रा थी और सिर्फ परिवार और गाँव का ही नहीं बल्कि देश का नाम वो रोशन करती। लेकिन यह जो घटना घटी है इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यही है कि लगातार जो बाइक सवार थे जिस तरह से स्टंट कर रहे थे, जिस तरह से कमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरा मामला डिसबैलेंस हुआ और ये घटना घटी। सुदीक्षा के पिताजी मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से घटना घटी, ये बाइक पे जा रहे थे अपने मामा के वहाँ, रास्ते में बुलंदशहर से शाना रोड है, औरंगाबाद से पहले, वहाँ पे 2 लड़के बाइक पे सवार थे। उन्होंने 2-4 बार आगे पीछे करा और रास्ते में ये रुके, रुकने के बाद में ये आगे चलने के बाद में वो आगे खड़े थे। आगे से जैसे ये निकले तो उनने पीछे से बाइक भगाई और आगे जा कर के ब्रेक मारा और कट मार के ब्रेक मारा और बाइक लेके भाग गए। ये वहीं ब्रेक जैसे इनने मारा तो ये बच्ची राइट गिरी, ये लेफ्ट गिरे, वो चले गए। सर, उन जो बाइक सवार जो लड़के थे जो लगातार बदतमीजी कर रहे थे, उनके बारे में कुछ पता है आप लोगों को? नहीं, हम क्या जाने उधर, उन्हें यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता, हम क्या जाने उन्हें वो कौन थे। पुलिस अभी यहाँ पे आई थी, लगातार पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई है? डीसीपी हरिश्चंद्र आए थे और भी थाना अध्यक्ष आए थे, क्या कुछ बात हुई है? क्या कह रहे हैं? बात हुई है और कह रहे हैं रिपोर्ट लिखवा दो, रिपोर्ट लिख रहे हैं। सुदीक्षा एक मेधावी छात्रा थी, सिर्फ गांव परिवार का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करती, अमेरिका में पढ़ रही थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार हमें देखे, हमारे बच्चे को देखे, हमारे जो बच्चे हुए हैं हमारे, उनकी कंडीशन देखे। मैं
कंधा बेकार है मेरे तो, मैं तो बेकार हूँ, मेरे तो कोई काम धंधा भी कुछ नहीं है, ना कोई घर है ना मकान है, बेकार हूँ मैं तो। मेरे तो बच्चे ने वही देखती थी, वही पढ़ाती थी, ऑनलाइन करके बच्चे ने वही बताती रही थी, काम का ये करो, ये दिखाओ मुझे क्या है, वही उनको चलाती थी आगे। मतलब सुदीक्षा के ऊपर ही बच्चों के पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी थी, वही उनका भी भविष्य उज्जवल होता और उनका भी। उनके पीछे ही थी सब कुछ, आने वाले समय में हम भी उनके पीछे थे। अब जिस तरह से जैसे कि जिला अधिकारी बुलंद सर का कहना है कि जो गाड़ी सुदीक्षा जिस गाड़ी पे बैठी थी बाइक पे, वह गाड़ी जो चला रहे थे उनके छोटे भाई चला रहे थे, चाचा नहीं चला रहे थे, इस वजह से घटना घटी। मैं मानता हूं कि मेरा भतीजा ही बाइक चला रहा था, मैं मानता हूं कि मेरा भतीजा ही बाइक चला रहा था। क्या अगर वो यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँचे और फिर वो स्टैंड जो करने वाले हैं वो बीच में रुके भी हैं, रुकने के बाद में भी जो वो आगे आए हैं, आगे उनमें से एक ने बोला है कि आजा आगे को, तो वो बुलेट दौड़ाए के पीछे सु कि चल आगे को हम आते हैं, और बुलेट दौड़ाए के पीछे सु राजीव, परिवार स्पीड का से उनके आगे कट मार के ब्रेक मारा, ब्रेक मारते नहीं, उन्हें ब्रेक मारा तो बच्ची गिरी राइट साइड, वो गिरे लेफ्ट साइड, बहुत मुश्किल है। मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं उस परिवार के साथ जिसने आज सुबह अपनी बच्ची को खो दिया। साथ ही मेरे दूसरे सहयोगी उमेश मौजूद हैं उस जगह से जो घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस जगह से मेरे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर सुदीक्षा की जान गई है। राजीव के पास दोबारा से एक बार लौटना चाहेंगे। राजीव परिवार के साथ मौजूद है और राजीव के साथ सुदीक्षा के पिता बैठे हुए हैं। राजीव, शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है इस दुख को, लेकिन एक बात यह भी बड़ी है अपने आप में कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं परिवार के साथ। परिवार के प्रति संवेदना उन्होंने प्रकट की और परिवार से आप बात करिए, बोलिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि महज 24 घंटे का अल्टीमेटम और समय दे दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि गुनहगारों तक पहुंचा जाए और जल्द से जल्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा खुले में घूमना इस तरह के गुनहगारों का। बिल्कुल सर, देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 24 घंटे में जो दोषी है उनको पकड़ा जाएगा। ठीक है जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक बड़ी पहल की है इस घटना में। जी जी। राजीव, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो ये आपके साथ एक पुलिस के अधिकारी हमने देखे थे, क्या वो आपके साथ मौजूद है इस समय? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। आप उनसे बात करिए, पूछिए कि इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 24 घंटे में जो दोषी हैं पकड़ा जाना चाहिए, इस तरह से हिदायत दिया है। कैसे देखते? मुझे उम्मीद थी कि योगी जी के रहते न्याय मिलेगा। योगी जी से पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा, योगी जी से पूरा भरोसा है, उनके रहते न्याय मिलेगा। मेरी बच्ची तो नहीं आएगी, पर किसी और बच्ची को ऐसे हादसे का शिकार नहीं होना पड़ेगा। योगी जी से और कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी जी? मेरे जो बच्ची जिनके पीछे मेरे घर बर्बाद होगा, मेरा संसार उजड़ गया, मेरा सूरज छिप गया, मेरी और बच्चियां भी हैं, उनको वही पढ़ाती थी, अब कौन पढ़ाएगा? मुझ पे कुछ भी नहीं है, ना आगे है ना पीछे। वही बच्ची थी जो मुझे आगे के लिए बढ़ा रही थी, उसी के सपने मुझे जीवित रख रहे थे। अब मेरा कोई धंधा नहीं ना कुछ था, उसी बच्ची के हौसले से मैं चला आ रहा हूँ मार्च से लेके अब तक। ठीक है राजीव, परिवार का दुख समझा जा सकता है, आंखें सबकी नम है क्योंकि ये नुकसान सिर्फ सुदीक्षा के परिवार का नहीं हुआ है। जितनी होनहार सुदीक्षा थी, जितनी इंटेलिजेंट वो थी, उस हिसाब से पूरे बुलंदशहर का नुकसान है, पूरे उत्तर प्रदेश का नुकसान है और पूरे देश का नुकसान है सुदीक्षा को खोना। हमारे साथ उमेश मौजूद है जो घटना स्थल पर मौजूद है और ये घटना स्थल सुदीक्षा के घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उमेश, इस समय आपके पीछे कुछ अधिकारी हम देख सकते हैं, क्या हलचल है? सबसे पहले ये अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए आप। जी हाँ, देखिए, होनहार छात्रा सुदीक्षा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं ये तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूँगा। ये वही सड़क है जहाँ पर ये खौफनाक हादसा हुआ है। यहीं पर
सुदीक्षा ने दम तोड़ा है उसका चश्मा यहाँ पर अभी भी पड़ा है। आप देखिए ये सुदीक्षा का ही चश्मा है, एक्सीडेंट के बाद उसका चश्मा यहाँ टूट करके गिरा है, ये अभी तक यहाँ पर पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर बेहद बड़ी घटना है और इस घटना का जल्द से जल्द रार्सफाश होना चाहिए और जो भी गुनहगार हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को होते देखा है। बस अब ये बताइए, आपने इस घटना को होते देखा है, क्या देखा आपने? भाई ये है वो दोनों बहन भाई बाइक से है, उनके आगे एक बुलेट ही जिसने इमरजेंसी ब्रेक लिए और लड़की यहीं पे गिर गई। हाँ। पीछे से उनकी बाइक ठुकी बुलेट में। हाँ। और लड़की ऑन द स्पॉट यहीं खत्म हो गई। आपने भी सीसीटीवी फुटेज भी देखा, सीसीटीवी फुटेज में वो लड़के साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, बुलेट चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने उस वक्त भी घटनाक्रम देखा जब ये खौफनाक हादसा हुआ है। आप कुछ पहचान पा रहे हैं क्या कि ये कौन है, ये जो बुलेट पर सवार लोग हैं? नहीं, सीसी कैमरे में मैंने कुछ नहीं देखा और ना मैंने ऑन द स्पॉट यहाँ कुछ देखा। ये जो चश्मा पड़ा हुआ है ये सुदीक्षा का ही चश्मा है यहाँ पर? हाँ, उस लड़की का चश्मा है। तो ये हेमंत शर्मा जी हैं जिन्होंने इस घटना को होते देखा है और इनके फोन से ही, आपने ही अपने फोन से सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस कितनी देर में कि जो परिवार दावा कर रहा है कि 15 मिनट के अंदर बुलेट पुलिस पर आ गई सवार थी। 2 युवक स्टंटबाजी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, क्या ऐसी भी तस्वीरें उन्होंने देखी थी? ये बताइए भाई साहब कि क्या आपने कोई स्टंट करते तस्वीरें देखी थी क्या? जो बुलेट सवार व्यक्ति थे, जो परिवार के लोग कह रहे हैं कि कभी वो स्प्लेंडर को, गाड़ी को क्रॉस कर रहे थे, कभी पीछे हट रहे थे, तो क्या आपने ऐसा भी देखा है कि ये बुलेट सवार जो गुनहगार हैं ये स्टंट भी कर रहे थे? नहीं, पीछे का हमें कुछ नहीं पता। वैसे यहाँ बुलेट आगे ही या पीछे से बाइक ठुकी है। क्या आपको लगा कि उन दोनों लड़कों को देख करके आपने देखा तो नहीं, आपने बुलेट वालों को भी नहीं देखा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो काफी देर से उसका पीछा भी कर रहे थे, ऐसा परिवार वालों को कहना है। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इनकार कर रहा है। आप ये बता रहे हैं कि यही वो जगह है जहां पर ये घटना हुई, लड़की जाकर के पीछे गिरी, सुदीक्षा जाकर के पीछे गिरी और वो लड़का निगम भाटी जो था भाई जो है आगे जाकर के गिरा, जो घायल हो गया। और आपने अपने फोन से पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, हाँ जी। और आपसे क्या पुलिस ने पूछताछ की है? पुलिस ने कुछ पूछा है आपसे? पुलिस ने कोई जानकारी आपसे ली है क्या इस घटना को संबंधित? नहीं। पुलिस को भी जानकारी हेमंत शर्मा जी से लेनी चाहिए क्योंकि ये चश्मदीद हैं, ये इसी गांव के आसपास के रहने वाले हैं, ग्राम चरौरा के रहने वाले हैं। ये जितने भी ग्रामीण हैं सब इसी इलाके के रहने वाले हैं और सब लोग बेहद दुखी हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और ये सड़क देखिए, ये वो सड़क है, ये सुबह का वाकया है, ये दिन के उजाले का वाकया है। ये वाकया कोई सुबह तड़के का भी नहीं है, दिन के उजाले का वाकया है। ये पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर ऐसे ही चलता रहता है, गाड़ियां ऐसे ही दौड़ती रहती हैं, बाइक सवार ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। और इस तरफ का भी क्षेत्र दिखाइए अभिषेक, कि किस तरह से यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। यहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज जो आया है वो यकीनन एक बड़ा प्रमाण हो सकता है कि आखिर ये जो 2 लड़के बुलेट पर सवार हैं ये कौन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बुलेट का नंबर है वो यूपी 13 का ही नंबर है, यानी बुलंदशहर का ही नंबर है। साफ जाहिर है कि ये जो लड़के बुलेट पर सवार थे वो बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं, यानी वो पुलिस से ज्यादा दूर अब नहीं है। बहुत जल्द इनको गिरफ्तार किया जाएगा, बहुत जल्द ये कानून के शिकंजे में होंगे और इन गुनहगारों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री खुद इस घटना को लेकर के चिंतित हैं और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द इन गुनहगारों को पकड़ा जाए। सोचिए, एक छात्रा जो शिक्षा के दम पर अमेरिका तक पहुंच गई, 3 करोड़ 80 लाख का स्कॉलरशिप उसको मिलता है और वो एक इस तरह से दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाती है। ये बहुत दुखद है, इसी पर सबकी नजर रुकी हुई है। एक होनहार बच्ची को खो दिया है आज इस सड़क हादसे में। मैं राजीव की तरफ रुक करना चाहूंगी। राजीव अपने बच्ची के परिवार के साथ इस समय मौजूद हैं, पिताजी से वो बात कर रहे थे। अगर और भी शख्स कोई घर का मौजूद है राजीव तो उनसे बात आप कर सकते हैं। और हम इस समय परिवार के साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब पुलिस की तरफ से उनके ऊपर क्या कुछ भरोसा दिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई में कितनी आगे बढ़ चुकी है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पे जो परिवार के पास जो है जो क्षेत्र के विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं तेजपाल सिंह नागर साहब वो पहुँचे हुए हैं। दुखद खबर सुनने के बाद वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं। सर, देखा जाए तो बहुत दुखद खबर है। ये मेधावी छात्रा थी, गांव और शहर के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रही थी, अमेरिका में एजुकेशन ले रही थी। इतनी ब्रिलियंट थी कि 3 करोड़ 80 लाख उसको स्कॉलरशिप मिल रहा था।
देखिए, ये एक साधारण परिवार में पैदा हुई और इसके फादर चाय की दुकान करते हैं। जब इसको ये स्कॉलरशिप मिला, जब भी मैं यहाँ आया था इसको बधाई देने के लिए, इसी घर में आया था। और ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और बेहद निराश करने वाली दुर्घटना है। और ये इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जा सके उतनी हम सबको करनी चाहिए। मेरी इसके बारे में, इस दुर्घटना के बारे में जो वहाँ के एसएसपी हैं, जिन एसपी सिटी पे चार्ज है, उनसे बात हुई। और मैंने प्रमुख सचिव गृह जो अवस्थी जी हमारे उत्तर प्रदेश से, मैंने उनसे बात की और मैंने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया, इससे जो है इस गांव का, इस परिवार का तो नुकसान, क्षति है ही है, पूरे समाज की बहुत बड़ी क्षति है इससे। आप देखें कैसे घर में पैदा हुई, चाय बनाते थे, इसके फादर चाय बेचते थे और ऐसी 3.5 करोड़ के पैकेज पे अमेरिका में पढ़ रही थी, शिक्षा कर रही थी। ये हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान है। राजीव, प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि परिजन अगर मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद है, तो आपसे एक बात पे क्लैरिटी लेना चाहेंगे परिजनों के द्वारा कि वहां पर मौजूद चश्मदीद भी ये बता रहे हैं, जैसा कि उमेश ने चश्मदीद से बात की कि भाई बाइक चला रहा था। तो आप परिजनों से बात करके इस बात को जानिए कि बाइक आखिर चला क्यों रहा था। पहले खबर आई थी कि चाचा बाइक चला रहे थे, बाद में अब खबर आई है भैया बाइक चला रहे थे। तो बाइक कौन चला रहा था सुदीक्षा के आगे? बिल्कुल, जैसा कि यह बात जब मैंने यहाँ के विधायक से पूछा तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि यह एक जांच का विषय है और जांच के बाद जो है बात सामने आएगी। यहाँ पे परिवार के और भी मेंबर हैं लोग, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या नाम है, बाइक कौन चला रहा था। सतेंद्र भाटी चाचा जी। अच्छा, बिल्कुल, जी सर, हम अपनी बाइक से जा रहे थे, वो 2 बंदे पीछे से बाइक पे आए, ट्वीट करने लगे। राजीव पूछिए, बाइक कौन चला रहा था? सुदीक्षा किसकी बाइक पर सवार थी? भाई बाइक चला रहा था या चाचा बाइक चला रहे थे? कुछ बोले, वो मेरे को हेलमेट लग रहा था। मेरे साथ मौजूद है चाचा जो बाइक चला रहे थे, वही बता रहे हैं पूरे घटनाक्रम को। तो उन्होंने फिर बाइक आगे ला के हमारे बहुत तेज़ी से आगे उन्होंने एकदम कट मारते उन्होंने एकदम हमारे आगे ब्रेक लगाए हैं। ब्रेक लगाते इतने हमने भी कंट्रोल करी है, वो कंट्रोल करते ही हम पे कंट्रोल नहीं हो पाई। मैंने भी ब्रेक मारे हैं, इमरजेंसी ब्रेक लगाए हैं। ब्रेक लगाने के बाद में हम गिर गए, वो लेकिन बाइक लेकर भाग गए। हम गिरने के बाद में सुदीक्षा को पीछे की तरफ गिरी, वो सुदीक्षा के सर में चोट लगी थी। जी राजीव, मुझे मेरा डाउट क्लियर करिए। आप ये बोल रहे हैं कि आप चाचा से बात कर रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, यही बाइक चला रहे थे? ठीक है, बाइक में ही चला रहा था। बिल्कुल, जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम सतेंद्र भाटी है और उस समय सुदीक्षा को लेकर के यही उनके मामा के गांव जा रहे थे, बाइक यही चला रहे थे। ठीक है राजीव, एक सवाल ये भी आप इनसे पूछिए कि जब आपको दिख रहा है, जैसा कि परिवार आरोप लगा रहा है कि स्टंटबाजी कर रहे थे 2 युवक बुलेट पे बैठ के, तो क्या इन्होंने बाइक रोककर उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी? क्योंकि अगर छोटा भाई होता तो समझ में आता कि वो शायद उतना सक्षम नहीं है लड़कों से बात करने में, लेकिन अगर चाचा बाइक चला रहे हैं तो वो तो बात कर सकते थे बाइकर से उतरकर। बारे में तो फिलहाल परिवार को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जब 2 लड़के स्टंट कर रहे थे, लगातार डिस्टर्ब कर रहे थे बाइक चलाते समय आपको, तो उनको आपने रोक के समझाने की कोशिश की क्या? हमने सोचा कि ये चलो कर रहे हैं, हम क्यों बदतमीज लोगों के मुंह क्यों लगे, हम अगर निकल जाएंगे अपने धीरे से, कोई ऐसे कोई वो हमने नहीं करा, लेकिन वो निकल नहीं पाए वहाँ से। परेशान कर रहे थे और नहीं, उन्होंने और सुदीक्षा ने, राजीव सुदीक्षा ने हेलमेट पहना था या नहीं पहना था? क्योंकि जिस तरह की अभी खबरें आई हैं, इससे तो जैसा पुलिस बता रही है कि पीछे की तरफ सुदीक्षा गिरी है और सर पे गहरी चोट आई है और उसकी जान चली गई है, तो यानी कि हेलमेट नहीं पहना था। अगर नहीं पहना था तो क्यों नहीं पहना था? जी, मेरे साथ उनके पिताजी और चाचा दोनों ही मौजूद हैं। बिल्कुल, जैसा कि पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि सुदीक्षा उस समय हेलमेट नहीं पहनी थी जब चोट लगी। तो नहीं, उनके सर पे हेलमेट नहीं था ना। नहीं, हेलमेट नहीं था। आप हेलमेट पहने थे? हाँ, हेलमेट था, उसके सर पे हेलमेट नहीं था। पीछे के चोट लगी है जी, हाँ, सर पे पीछे की तरफ चोट लगी, उसको रोड पे गिरते ही। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सुदीक्षा पीछे बैठी थी और वो जो है हेलमेट उस समय नहीं पहनी थी, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और हेलमेट पहने हुए थे। राजीव, आप थोड़ा इनसे बात करते हुए क्लैरिटी लीजिए, क्योंकि जब बाइक रफ्तार में चल रही है
और बाइक में आप सडन ब्रेक मारते हैं तो पीछे वाला शख्स आगे की ओर गिरता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन बन गई, ऐसे कौन से हालात बने कि सुदीक्षा पीछे की ओर गिरी, उसके सर पर गहरी चोट आई? बिल्कुल अगर देखा जाए तो लगातार जो स्टंट कर रहे थे, तो अचानक किस तरह की घटना घटी कि आपको सडनली ब्रेक लगाया? जब अचानक वो एकदम घुमा के ब्रेक मारेंगे, ब्रेक मारने के बाद में हमें भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। कंट्रोल करने के लिए हमें भी तो ब्रेक मारनी पड़ेगी। हमें ब्रेक मारने के बाद में भी तो वो तो भाग चुके थे वहाँ पे, लेकिन हम पे कंट्रोल नहीं हो पाई, फिर हमारी बाइक गिर चुकी थी। वो कभी रुक जाते थे, कभी चल देते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी रुकते कभी चलते थे, तो उन्हें कम से कम 2 किलोमीटर के समझ हाँ कुछ ना कुछ कह रहे थे। ठीक है राजीव, वैसे इस पूरे मामले पर टेक्निकल टर्म अगर समझी जाए तो जब बाइक बहुत तेजी से आगे पुश की जाती है तब पीछे बैठा हुआ शख्स पीछे की ओर गिरता है, और जब बाइक में बहुत तेजी से ब्रेक लगती है तो पीछे बैठा शख्स आगे की ओर गिरता है। ये सब जांच का विषय है, पुलिस अब जांच कर रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को, गुनहगारों को धर दबोचने की पुलिस की प्राथमिकता है। बहरहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी उमेश और राजीव लगातार बने हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।